नमस्ते। यश राज स्टडी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से दूसरी इकाई का दूसरा पाठ दो लघु कथाएं इस पाठ का स्वाध्याय पूरा करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। आगे कुछ सूचनाएं दी गई हैं, उन्हें पढ़कर सूचना के अनुसार हमें दी गई कृतियाँ को पूरा करना है। प्रश्न पहला, संजाल पूर्ण करो। नीचे एक संजाल दी गई है जिसे हमें पूरा करना है। दांतों की विशेषताएं। इस संजाल में दांतों की विशेषताएं लिखनी है, बतानी है। इसका उत्तर है, दांतों की पहली विशेषता है पंक्तिबद्ध। दूसरी विशेषता है कपटी। दांतों की तीसरी विशेषता है दुस्साहसी और आखिरी विशेषता सफ़ेद और स्वच्छ। इन चारों उत्तरों को दी गई संजाल में लिखना है। अगला प्रश्न दूसरा, उत्तर लिखो। नीचे कुछ सवाल दिए गए हैं, उन सवालों का उचित उत्तर हमें लिखना है। सवाल पहला, जीभ द्वारा दी गई चेतावनी। उत्तर है इसका, दंत चिकित्सक को बुलाकर सबको एक एक करके मुंह से बाहर कर देगी। ये जीभ द्वारा चेतावनी दी गई थी। दूसरा प्रश्न है, पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांतों में आया गलत परिवर्तन। उत्तर, दुस्साहसी बन गए थे और जीभ को चबाने की, मुंह से बाहर निकलने ही न देने की धमकी दे रहे थे। तो पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांतों में ये गलत परिवर्तन आ गया था। प्रश्न तीसरा, विधानों के सामने चौखट में सही अथवा गलत चिन्ह लगाओ। जैसे कि यहाँ पे सही का चिन्ह और गलत का चिन्ह दिया गया है, तो नीचे दिए गए विधानों को पढ़ना है और उनके सामने वह सही है तो सही का चिन्ह लगाइए, गलत है तो गलत का चिन्ह लगाइए। पहला विधान पढ़ते हैं, जीवा ने अविवेकपूर्ण उत्तर दिया। ये जो विधान है ये गलत है, इसलिए इस विधान के सामने हम गलत चिन्ह का उपयोग करेंगे या उसको लगाएंगे। दूसरा विधान है, दांत घमंडी थे। यहाँ पे दिया गया दूसरा विधान सही है, इसलिए उसके सामने सही का चिन्ह लगाना है। तीसरा विधान दिया है, सभी अपराधियों को नियमानुसार सजा नहीं हुई। ये जो विधान है ये गलत है, इसलिए यहाँ पे गलत का चिन्ह दिया गया है। आखिरी और चौथा विधान है, ठेकेदार पुराना था। यह विधान गलत होने के कारण उसके सामने गलत का चिन्ह लगाया गया है। प्रश्न चौथा, उचित जोड़ियां मिलाओ। पहली जोड़ी बहुमंजिला, उसका सही उत्तर है इमारत, बहुमंजिला इमारत। दूसरी जोड़ी लगाएंगे अधिकारी, उत्तर भ्रष्ट, अधिकारी भ्रष्ट। नया ठेकेदार, उत्तर है ईमानदार।
नया ठेकेदार कैसा था? ईमानदार था। सार्वजनिक समारोह, उत्तर सम्मान। तो इस तरह से उचित जोड़ियाँ लगाना है, उसके सामने सही जवाब लिखना है। जोड़ियों के सामने हमेशा उसका सही जवाब उसके सामने लिखना होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नीचे ऊपर लाइन खींच देते हैं, एरो बताते हैं, ये गलत है। तो जोड़ियाँ सही जवाब उसके सामने लिखना होता है। अगला प्रश्न है भाषा बिंदु अर्थात व्याकरण। तो व्याकरण से संबंधित प्रश्न यहाँ पे हम हल करेंगे, लिखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर मुहावरे लिखकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के आधार पर मुहावरे लिखना है तथा उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। शब्द दिए हैं नाक, दांत, गला, मुंह, यानी ये अपने शरीर से संबंधित यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, तो इनका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। नाक शब्द से हम लोग यहाँ पे मुहावरा तैयार करते हैं। नाक में दम करना अर्थात तंग करना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, शरारती बच्चों ने कक्षा में नाक में दम कर दिया है। ऐसे मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है। अगला शब्द है दांत। दांत से संबंधित मुहावरा यहाँ पे लिखा गया है, दांतों तले उंगली दबाना। इस मुहावरे का अर्थ होता है दंग रह जाना। और इसका वाक्य में प्रयोग किया है, दर्शकों ने छोटी लड़की का नाच देखकर दांतों तले उंगली दबा ली, मतलब वो उसका नाच देखकर दंग रह गए। तीसरा शब्द है गला। गला शब्द से मुहावरा दिया है, गले का हार होना। इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्रिय होना या अधिक प्रिय होना। वाक्य लिखेंगे इसका, हर माँ के लिए अपना बच्चा गले का हार होता है। आखिरी शब्द है मुँह। मुँह से संबंधित यहाँ पे मुहावरा लिखा गया है, मुँह तोड़ जवाब देना। इसका अर्थ होता है करारा उत्तर देना या करारा जवाब देना। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, भारतीय सेना ने दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया। तो आज हमने इस वीडियो में दूसरी इकाई का दूसरा पाठ 2 लघु कथाएं, इसमें पहली नींव और दूसरी कथा है जीभ का वर्चस्व। इन दोनों कथाओं का स्वाध्याय इस वीडियो में हमने लिखा है, उसका अध्ययन किया है। आज का वीडियो आपको कैसे लगा, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने मित्रों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए और यश राज स्टडी क्लास इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।